अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे, और आप लोगों की सबकी दुआओं से, अल्लाह के करम से हम लोग भी खुश हैं और आबाद हैं। तो आज एक नए व्लॉग का आगाज़ हो गया है, एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखें, सबके रिस्क में इजाफ़ा करें, बरकत अता फ़रमाएँ, और जिसके घर में जो भी मुसीबत है, परेशानी है, तकलीफ़ है, जो मेरे प्यारे बहन भाई जिस मुसीबत में भी हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, तो अल्लाह ताला अपने करम से उनको दूर करें और उनको आबाद करें, खुश कर रखें। तो यहाँ पर ये जो है ना वो थोड़े से हम आपके साथ व्लॉग शेयर कर रहे थे। ये थोड़ी सी यहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी। क्लीनिंग तो क्या, हमने यहाँ पे जो है वो पानी भरा था, जो ताज़ा पानी होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो जो है वो पानी भरा था, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ से हम लोग ये सफाई कर रहे थे, क्योंकि मौसम जो है वो अच्छा था, माशाल्लाह से खुशगवार था। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई है। तो यहाँ पे ये इतनी सारी बॉटल्स आप लोग ने देखी होंगी, बहुत सारे मेरे जो देखने वाले हैं वो कहेंगे कि इतनी सारी बॉटल्स, तो वो हमारे घरों में जो है ना वो ठंडा पानी, फ्रिज का जो ठंडा पानी होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो गर्म पानी या रूम टेम्परेचर पानी, या वैसे कूलर में बर्फ़ डाल दे तो वो वक्ती तो ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है, तो वो वाला पानी कोई भी नहीं पीता। सबको जो है वो बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और शुरू से भी यही आदत है हमारे घर में। तो हम लोग इसी तरह जो है ना ये बोतलें जो है वो जमा करके उनमें पानी भर के इस तरह ताज़ा, तो ये फ्रिज में रख देते हैं काफ़ी सारी, ताकि जो है ना वो जिसने जो जैसे जैसे पीना वो पी ले, फिर जब ख़त्म होती है तो नेक्स्ट और रख लेते हैं। तो बस इसी तरह हमारे घर का ये माहौल रूटीन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम आपके साथ जो वो किचन क्लीनिंग जो थी वो शेयर कर रहे थे। आज थोड़ी सी किचन क्लीनिंग की थी, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें। तो किचन क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है हर 2-3 दिन बाद, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अपने व्लॉग्स में कि यहाँ पे खाना बनता है, तो जो है वो यहाँ पे जम्स का होना जो है वो काफ़ी डेंजरस है हमारे प्यारों की सेहत के लिए। अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखा करें, और स्पेशली बच्चों वाले घरों में तो ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो जो है ना वो इसीलिए जो है वो हर 2-3 दिन बाद क्लीनिंग जो है वो करते रहते हैं, और ज़रूरी भी है। तो हमने सोचा कि आज आपके साथ ये शेयर कर दें। तो यहाँ पे हम लोग ये अच्छे से इसको क्लीन कर रहे थे ओवन को, और ये हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे अपनी जगह पे इसकी। तो बाकी भी चीज़ें जो है वो हमने अच्छी तरह से जो है वो सारी क्लीन कर ली थी, और क्लीन करके जो है वो यहाँ पे रखी। तो हमने सोचा कि चलें आज आपके साथ ये डेली रूटीन शेयर करते हैं कि हमारा दिन भर किस तरह गुजरा था और हमने अपने दिन भर में क्या किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जो है वो इसी तरह क्लीनिंग करते होंगे और इसी तरह जो है वो सफाई करते होंगे। तो आप लोग भी मुझे मेरे साथ शेयर किया करें, मुझे बताया करें कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोग भी जो है वो कितने दिन बाद करते हैं और किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे हमारी किचन जो है वो क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे जो है ये दूध है, ये हम बॉयल करने लगे थे। तो ये दूध जो है वो मोहम्मद महत पीते हैं, ये स्पेशली उनके लिए होता है। तो जो है फ्रेश दूध होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग साथ साथ ये भी बॉईल कर रहे थे, तो हमने सोचा आपको दिखा दें। तो यहाँ पे हमारा जो नन्हा मुन्ना शहज़ादा था वो सो रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। तो क्योंकि वो जाग जाए तो वो फिर बोलता है कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ जो है मुझे टाइम दो, तो काम नहीं करने देता है। तो फिर इसीलिए हम लोग जो है ये इस तरह से, वैसे तो यहाँ पे जो सफाई थी कि मतलब जो है ये हमने सुबह ही कर ली थी, लेकिन जो है यहाँ पे अभी जो है किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, थोड़ा सा जो है वो पानी वगैरह था वो गिर गया था। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ना वो जल्दी जल्दी से लगा रहे थे। और ये जो है ना यहाँ पे वही दूध जो है वो बॉयल हो रहा है मोहम्मद मात का। तो और आप लोग भी सब बताइएगा कि आप लोगों के घर में क्या रूटीन है, किस तरह आप लोग काम करते हैं, कितने दिन बाद करते हैं, और कितने अफराद हैं, और कौन कौन मिल बांट के करता है। तो मुझसे सारा शेयर किया करें, और आप लोग भी मुझसे पूछा करें कमेंट्स में, अच्छे अच्छे मैसेज करके मुझे पूछा करें मुझसे, तो मैं भी इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
तो यहाँ पे जो ये दूध को बॉयल आने लगा था, तो मैं पास ही खड़ी थी, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जो है वो अगर 10 मिनट लगते हैं उसके बॉयल आने में, तो आप खड़े रहें और 1 सेकंड के लिए आप इधर हों तो दूध गिर जाता है। तो यहाँ पे ये मैं अपने शहज़ादे का ये छोटा सा क्लिप शेयर कर रही थी कि यहाँ पे ये देखिए हमारी जान सोई हुई थी, नन्ही मुन्नी जान सोई हुई थी। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे दे। ये सो रहे थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम जो है हम लोग निपटा लें मोहम्मद महाद के जागने से पहले, क्योंकि वो जाग जाए तो फिर आपको पता है कि वो बोलते हैं बस अभी तो काम करना ही नहीं है, अभी तो सिर्फ मेरे साथ खेलना है। तो जो है ये देखिए शहज़ादा माशाल्लाह बहुत ही पुरसुकून नींद सोए हुए हैं। अल्लाह ताला इसी तरह पुरसुकून नींद सुलाए। और ये देखें यहाँ पर ना ये मोहम्मद महाद के लिए जो है वो एक फिर स्ट्रगलिंग हो रही थी, एक रेसिपी फिर बन रही थी। बस हमारी इसी तरह जो है वो स्ट्रगलिंग जारी है। अल्लाह करे कि हम किसी ना किसी दिन कामयाब हो जाएं। थोड़े बहुत होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर ये जो है वो मैं मोहम्मद महाद के लिए सूजी वाली खीर बना रही थी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है, हमें बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो ये मोहम्मद महाद जब बहुत छोटे थे, मतलब 5 to 6 मंथ के थे, तो उस वक़्त जो है वो उनको बनाकर खिलाती थी। तो उस वक़्त तो बहुत छोटे से थे, पता नहीं था, तो खा लेते थे। लेकिन अभी बहुत नखरे करते हैं, उस वक़्त बहुत शौक़ से खाते थे। अभी खा लेते हैं लेकिन थोड़ी सी खाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये सूजी है जिसमें मैंने जो है ना वो देसी घी डाला था, जो मेरा होममेड है। तो होममेड देसी घी डाला था। तो अभी इसको जो है ना वो मैं सूजी को इस तरह देसी घी में थोड़ा सा भून रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो जब ये सूजी अच्छी तरह से भून जाएगी, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और इसकी थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो बिल्कुल बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इसको जो है वो भूननी है, क्योंकि जो है ना अगर आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ये जलने का जो है ना वो ख़तरा है, और जल जाएगी तो फिर ये खीर मज़े की नहीं बनेगी। तो जिनके बेबीज़ छोटे से हैं, जो इस तरह मतलब बच्चे नहीं खाते पीते हैं, या जिनके बेबी बहुत ही छोटे हैं, जो है क्या कहते हैं, जिनकी अभी ठोस ग़िज़ा शुरू करानी है, तो ज़रूर आप लोग, ये हेल्दी चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो ये आप लोग जो है ना वो उनको बना कर खिलाएं, तो आप लोगों की बेबीज़ की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। बस मेरी दिन ब दिन इसी तरह स्ट्रगलिंग जारी है, कभी कुछ बनाती हूँ कभी कुछ बनाती हूँ कि मोहम्मद महाद कुछ खा ले, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के को क्या है, खाने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता। ये भी बनाई थी तो बड़ी मुश्किल से खिलाई थी, ज़बरदस्ती थोड़ा सा डांट डपट करके, तो थोड़ा सा मना के और बस इस तरह करके। तो यहाँ पे सूजी जो थी वो मैंने ज़्यादा सी भून ली थी, तो वो अच्छी तरह से भून गई थी। अभी उसमें से मैंने थोड़ी सी निकाल दी थी और थोड़ी इतनी रखी है जितना मैंने खीर बनानी है, रोज़ाना की ताज़ी बनानी है। तो इसलिए जो है वो जो अभी खा ले मोहम्मद महाद, बस इतनी की खीर थी। तो ये सूजी अच्छी तरह भुन गई थी, आपने देखा था इसका कलर चेंज हो गया था। अभी मैंने इसमें जो है ना ये थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ, इसलिए कि काफ़ी दिन बाद बना रही थी, तो इतना ज़रा जो है ना वो आइडिया नहीं था कि कितना दूध डलेगा इसमें, लेकिन इसलिए साथ साथ थोड़ा थोड़ा डाल रही थी कि इसकी जो है ना वो अंदाज़ा हो जाए कि कितनी इसको जो है वो गाढ़ा रखना है, कितना इसको पतला रखना है, कि जो मेरा बेटा इजीली खा ले। तो यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के तो मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही थी कि जो है ना वो, ताकि ये अच्छी सी जो है ना वो खीर बन जाए। और ये लिटरली बहुत ही मज़े की बनी थी, हम बड़ों को इतनी पसंद आई थी। तो बस मेरा शहज़ादा थोड़ा सा नखरेबाज है, मतलब खाने पीने के मामले में नखरेबाज तो खैर नहीं कहेंगे, वैसे ही उसका ज़्यादा ध्यान खेलने में होता है। तो बस कहता है बस मैं हर वक्त खेलते ही रहूँ, इसलिए वो खाने पीने की तरफ तवज्जो कम देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, और जब भूख लगे तो खा भी लेता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, हाँ आपके इतना बस मुझे इसको पतला रखना था। तो जो है वो मैंने इसमें डाली थी अभी चीनी, ये देखें यहाँ पे इसमें मैंने चीनी डाली थी। और हाँ मैंने इसमें थोड़ी सी जो है ना घर की फ्रेश मलाई भी डाली थी, लेकिन वो मैं क्लिप नहीं शेयर कर सकी, वो नहीं बना सकी। तो आप लोग भी जो है ना वो, अगर आपके बेबीज़ पसंद करते हैं तो जो घर की फ्रेश मलाई होती हैं वो निकाल के रखी होती हैं, आप 1 चम्मच वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो मैंने वो भी डाली थी, तो वो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप अपने बच्चों के जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें उनको पसंद हैं आप उस तरह ऐड करते रहें। मुझे तो मेरे बेटे को जो पसंद होती है चीज़,
तो मैं तो उसके अकॉर्डिंग, वो मलाई माशाल्लाह से खा लेते हैं, शौक़ से खाते हैं। कभी कभी मैं ऐसे भी उसको खिलाती रहती हूँ दूध से निकाल के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐड कर दी थी कि शायद उस पे वो खा लें। तो बस ये जो है ना, यहाँ पर मैं ये देखें आप, ये इस तरह इसको हल्का हल्का कर रही थी, और ये देखें इतनी सी ये हो जाएगी जब थिक सी इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तो फिर आप इसको जो है ना वो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो वो दूध हम बॉईल कर रहे थे, वो दूध बॉईल हो चुका था, यहाँ पे इसकी फ्लेम बंद कर रहे थे, थोड़ी देर उसको पकने के लिए रखा था ताकि उसमें अच्छी सी मलाई बन जाए। तो यहाँ पे इसको हमने कवर करके रख दिया है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे मोहम्मद माद सोए हुए थे, तो हम लोग थोड़ा सा चिल कर रहे थे। ये हमारी आइसक्रीम पड़ी थी, तो हमने सोचा कि आपके साथ ये छोटा सा क्लिप भी शेयर कर लेते हैं कि काम करके जब बंदा थक जाता है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा चिल करता है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालता है। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, इसलिए हम लोग इधर बैठ गए, क्योंकि मोहम्मद महाद जाग नहीं रहे थे। अगर मोहम्मद महाद जागे भी होते तो वो यहाँ पर बैठते, ख़ुद भी बैठते और हमें भी बिठाते और बोलते कि मम्मा हिते बो। वो पंजाबी थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं, तो वो पंजाबी में बोलते हैं, तो बोलते हैं हिते बो। तो हम लोग मोहम्मद माद को याद करके यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे हमारे जो ब्रेक थी टाइम था वो ख़त्म हो गया था, तो अभी यहाँ पे हमने सोचा जल्दी जल्दी आटा गूंद लें, क्योंकि महाद सोए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी जो जो काम होता है हम जल्दी जल्दी से निपटा लें। तो बस यहाँ पे जो है ना वो आपके साथ ये क्लिप शेयर किया। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने बच्चे हैं और आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं। और मेरा तो अभी एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, ढेर सारी खुशियाँ दे। तो बस ये एक जो है ना वो भी 10 के बराबर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत खुश हूँ। और जो है ना वो जो है बहुत मतलब बिज़ी डे गुज़रता है अपने बेटे के साथ। तो बस ये यहाँ पे जो है वो बस उनके जागने से पहले पहले हम सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे, कि क्योंकि मोहम्मद माद जाग जाएँ तो फिर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के कितने बच्चे हैं और आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं, और कितने बच्चे आपके शरीफ हैं और कितने बच्चे जो हैं वो आप लोगों के जो है वो थोड़े से इस तरह मिजाज के हैं कि काम नहीं करने देते, या हर वक्त कहते हैं कि हमने भी साथ साथ होना है। मोहम्मद महाद जब तक सोए हों तब तक तो हम काम करते हैं, लेकिन जब वो जाग जाते हैं तब वो कहते हैं कि अभी मुझे आप लोग किचन में भी लेके जाओ और मुझे उठा के काम करो। तो ज़्यादातर तो फिर जो है ना वो इसी तरह हमारे काम होते हैं कि मोहम्मद महाद को उठाया हुआ भी होता है, साथ साथ काम भी हो रहा होता है, और साथ साथ ये क्लिप्स भी बन रहे होते हैं। तो बस इस तरह ज़िंदगी गुज़र रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुज़र रही है। कहीं बहुत बेहतर, किसी से बहुत बेहतर है और किसी जैसी है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी गुज़र रही है। तो देखें ये जल्दी जल्दी बस यहाँ पे जो है ना हमारा तकरीबन आटा भी जो था वो गुन चुका हुआ था। तो बस अब इसके बाद हम लोग मोहम्मद महाद के जागने का वेट करेंगे, फिर हम शाम की कुकिंग जो है वो शेयर करेंगे। कुकिंग जो है वो शाम में ज़्यादातर करते हैं। तो बस ये हमारा जो आटा था यहाँ पे ये गुन चुका था, और अब हम कुकिंग की तैयारी करते हैं। ये यहाँ पर जो है हम बना रहे थे भिंडियों की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस ये इसी तरह थोड़ा सा आपके साथ क्लिप शेयर कर लिया कि आज जो है वो फाइनली हमारे घर में कुछ सब्ज़ी पक रही है। सब्ज़ी ज़्यादातर तो जो है हमारे घर में नहीं खाई जाती, बहुत ही कम खाई जाती है, और जो खाई जाती हैं वो बस यही मेन सब्जियां हैं, या गोभी बन गई, या भिंडी बन गई, या लौकी बन गई, या बस इस तरह जो है ना वो जो है। तो ये शहज़ादा जो है वो जाग गया था, और शहज़ादे के जागने के साथ साथ शहज़ादे की मस्तियाँ भी चल रही थी, मस्तियाँ भी जारी थी। तो बस ये ना इसी तरह खुश होते हैं। तो इसी तरह जो है वो सारा दिन कहते हैं कि मुझे जो है ना आप लोग ऐसे नहीं छोड़ो, मेरी तरफ ध्यान दो, तवज्जो दो। तो बस यहाँ पे साथ साथ कुकिंग भी हो रही थी, साथ साथ शहज़ादे की मस्तियाँ भी चल रही थी। अल्लाह ताला खुश रखें, आबाद रखें, और शहज़ादे को ढेर सारी खुशियाँ दें। तो ये देखें, अल्लाह ताला सबके बच्चों को इसी तरह आबाद रखें और सबके बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ दें। तो बस यहाँ पर जो है ना वो आपके साथ जल्दी जल्दी जो है वो भिंडियों की रेसिपी शेयर कर रहे थे कि आज भिंडी बन रही थी। तो
आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी ये हमारे घर में एक बहुत बड़ा मेन इशू है कि समझ नहीं आती कि आज क्या पकाएं या आज क्या खाना है, क्योंकि सब ने डिफरेंट खाना होता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कह दे कि हम लोग सेम चीज़ें खाएंगे, तो जो है ना फिर बड़ा सोच समझ के ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है कि जो सब खा लें। तो बस ये जो है ना रोज़ाना का हमारे घर में जो है ना वो मसला होता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घर में कितनी डिशेस बनती हैं एक दिन में, सबकी पसंद की अलग अलग बनती हैं, या फिर आप लोग भी इसी तरह हमारी तरह बहुत ही सोच समझ के और गौर व फिक्र करके ऐसी रेसिपी ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि जो सब घर वाले आराम से खा लें, एक ही चीज़ बने। तो बस हम लोग भी यही, ज़्यादातर हमारी भी यही स्ट्रगलिंग जारी होती है। तो रोज़ाना का यही होता है मसला। तो बस ये है कि खाना भी होता है रोज़ाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा करें और इसी तरह जो है ना वो अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाते रहें और आप लोगों को भी खिलाते रहें। तो बस यहाँ पे प्याज टमाटर को जो है ना वो ऑयल में थोड़ा सा इस तरह से ना सौते कर लिया था, बीच में नमक डाला था, रेड चिली पाउडर डाला था, हल्दी पाउडर डाला था, और बस इसको इस तरह मिक्स करके तो इसमें जो है ना वो भिंडियाँ डाल देंगे। इसकी कंप्लीट रेसिपी अगर यहाँ पे तो 30 फॉरवर्ड में है, अगर कंप्लीट रेसिपी वैसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है, जाकर आप ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर देखें और बनाएंगे इस तरह से। बहुत सब लोगों की अलग अलग डिफरेंट रेसिपी होती है, लेकिन जो हमारे घर में है ना वो इस तरह की रेसिपी इस तरह से बहुत पसंद की जाती है ग्रेवी के साथ। तो जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही मज़े की होती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर, अगर कोई इस तरह नहीं बनाता तो ज़रूर बनाएं, बनाकर तो जो है ना वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों की कैसी बनी थी, आप लोगों को मज़ा आया था या नहीं आया था, ये पसंद आई है या नहीं। तो बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो यहाँ पर जो है ना वो हम लोग इसको कवर करके रख देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया था और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद हमने इसको फिर जो है ना वो उठा के ढक्कन, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डाला है ताकि वो थोड़ी सी जो है ना वो इस तरह मतलब मसाला वगैरह सारा मिक्स हो जाए। तो फिर हम ऊपर से थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। अभी हम इसको फिर यहाँ पर जो है ना मिक्स करके कवर कर देंगे और फिर जब ये कंप्लीट पक जाएगी, हमारी भिंडी जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी, तो फिर हम जो है ना वो इसकी यहाँ पे फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये हमारी जो है वो भिंडी तैयार हो गई है। ये आपको देखने से भी लग रहा होगा ये बहुत ही मज़े की बनती है, कलरफुल सी। तो ये बहुत अच्छे से गल भी गई थी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ये गल गई है और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। बस यहाँ पे जो है ना वो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही यम्मी सी और सिंपल सी झटपट सी इजी सी जो रेसिपी थी भिंडी की वो तैयार हो गई थी। तो ये देखें आप, यहाँ पे हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको कवर कर दिया। यहाँ पे मेरा नन्हा मुन्ना शहज़ादा जो गर्मी के मज़े लेते हुए आइसक्रीम खाते हुए, आइसक्रीम मोहम्मद माद बहुत शौक़ से खाते हैं, पता नहीं क्यों ये हेल्दी चीज़ें नहीं खाता, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें बड़ी शौक़ से खाते हैं। आइसक्रीम हो गई, चाय हो गई, या जो अनहेल्दी फूड्स हैं वो ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं, लेकिन हेल्दी फूड्स नहीं खाता। तो बस अल्लाह ताला इसको खुश रखें, आबाद रखें। और आज का व्लॉग करती हूँ यहाँ पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा, मोहम्मद माद को भी दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद और महत मदर्स लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिएगा। और जाने से पहले आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।